एम सॉरी, मेरा वॉइस अगर आपको खराब लगे तो ट्रैवल करने की वजह से थोड़ा कफ एंड कोल्ड है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बिलीव मी कॉन्सेप्ट आपको बहुत मजा देगा। तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन बाइंग के बारे में थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट रेज माई वॉइस। तो हमें एक लॉजिक सीखना है, एक बात समझना है ऑप्शन के बारे में। वी ऑल डू द ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन का जो बेसिक नेचर है, क्या हम इसे समझते हैं? ऑप्शन आखिर होता क्या है? देखो, ऑप्शन का नेचर ही है क्या होना, डीके होना, अंत में इसे खत्म होना। जिस तरीके से इंसान है, पैदा लिया है, उसका अंत तय है, उसको मरना है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। उस चीज को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, बीच में कुछ जाके फॉरेन में इलाज करा के और अपना जो एंटी एजिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस वो कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी है, क्षणिक है। एक टाइम में आएगा, रियलिटी हिट करेगा और जाना होगा। ये सत्य है, इसको नहीं बदल सकते। ठीक उसी तरीके से कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो कमेंस होता है तो उसका खत्म होना, उसका मरना तय है, इसे बदला नहीं जा सकता है, ये रहेगा। तो लॉजिक हमें इसमें क्या फाइंड करना है? कोई भी चीजें जो खत्म होने वाली है तो उसमें बीच बीच में जो बाउंस आता है, ये हमारा बायर्स है। ध्यान से समझेंगे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक सेलर है, ये बैठ के उठा है और बेच दिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये तो बेचा है, तो बेचने के बाद ये टूटना शुरू हो जाएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो टूटते रहा। जिसने अर्ली सेल किया है उसके लिए बीच में छोटा मोटा जो बाउंस आएगा उसको सिर्फ वो देखते रहेगा, उसके लिए पैनिक नहीं है, उसका टूटते जाएगा समय के साथ। प्रॉफिट है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सो स्लिप होकर नीचे की तरफ ही आना है। लेकिन इसी में अगर कोई बायर से इसको खरीद के बैठा हुआ है तो वो उसके लिए जब टूटेगा तो उसका जान निकलने वाला है। तो सेलर्स हमेशा अपने सही जगह का, सही लोकेशन का वेट करता है, जहां पे सेलर्स को बेचने के लिए हाई प्रीमियम मिलता है। ध्यान से समझिएगा, इसे बेचने के लिए क्या होता है, हाई प्रीमियम मिलता है। उसी जगह पे जो बायर्स है उसे यहाँ पे वेट करना है कि किस जगह पे उसे एक डिसेंट वैल्यू में ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। एक ओवर वैल्यूड ऑप्शन तो उसे नहीं मिल रहा है ना, उसे एक प्रॉपर जगह पे, एक प्रॉपर डोमेन में यहाँ पे एक ऑप्शन उसे देखने को मिल जा रहा है कि नहीं। उसे इस पर्टिकुलर जोन का वेट करना है, उसे इस पर्टिकुलर जोन का क्या करना है, वेट करना है। जब तक ये जोन नहीं आता है तक इस आदमी का उस ट्रेड में एंट्री का कोई भी मतलब नहीं है। इस आदमी को उस ट्रेड में अगर जाता है तो वो बायर नहीं है, वो एक डिस्परेट इंसान है जो ट्रेड करना चाहता है। कोई भी जो डीके करने का एसेट है, जो घटते जा रहा है घटते जा रहा है, एक जो लॉजिक होता है बाई ऑप्शन एट द लोएस्ट प्राइस, ये लिटरली ये रूल काम करता है। दिस इज द लोएस्ट प्राइस। जैसे कोई भी सेलर्स है, कोई सेलर को देखे होगे 2 रुपए का ऑप्शन बेच रहा है। जो यूजुअली मैच्योर्ड सेलर्स होते हैं वो हमेशा आगे का ऑप्शन है वो बेचते हैं। तो सेलर जो होता है ना, हमेशा जो सेल करते हैं ये हाई प्रीमियम पे सेल करते हैं, ये लो पे नहीं सेल करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी अच्छे दाम का जो ऑप्शन बेचेंगे, जैसे मान लें कि किसी इंसान ने 500 रुपए का ऑप्शन बेचा है, तो डीके हो गया तो 200-300 रुपए मिल जाएगा वहां पे। तो बेचा है 30 रुपए का, तो उसके पास तो आने का प्रॉफिट 30 रुपए, जाने के लिए तो 200 रुपए जा सकता है ना, 400 रुपए जा सकता है। एक बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। तो एक जो मैच्योर जो सेलर्स होते हैं वो एक सही दाम पे चीजों को बेचते हैं, उससे पहले वो नहीं बेचते हैं। लेकिन एक डेस्परेट किस्म का जो बायर होता है वो किसी भी दाम पे कुछ भी खरीदने को तैयार होता है। और यहीं पे एक वो साइकोलॉजिकल जो डिफरेंस आता है, इसे समझना होता है। उस साइकोलॉजिकल डिफरेंस को जब तक आप मास्टरी नहीं करेंगे तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रेड में जबरदस्ती झोंका जाता है, आपको पुश किया जाता है कि आप यहाँ पे आए, इसमें एंटर करें। एंटर करेंगे तभी तो आपका कत्लेआम मचाया जाएगा ना वहां पे, तभी तो आपका सब कुछ खत्म किया जाएगा ना। और आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को नहीं समझ पाते हो। एक फ्लक्चुएशन, एक कैंडल, कैपिटल 30% आपका गायब हो जाता है। कभी भी किसी भी पॉइंट पे जो आप ट्रेड करते हो, जो प्लान करते हो, आपकी मेजॉरिटी टाइम जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्पॉट के चार्ट पे होता है। ऑप्शन के चार्ट पे स्ट्रैटेजी नहीं होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सारा का सारा कहाँ पे होता है, स्पॉट की चार्ट पे होता है। और वो स्ट्रैटेजी जब आप डिप्लॉय करने जाते हो वहां पे मामला फंस जाता है, क्योंकि ऑप्शन का जो प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ स्पॉट से हमें मिलने वाले डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें डेल्टा से ज्यादा बड़ा फैक्टर दो चीज होता है, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई, एंड दूसरा होता है इसकी वजह से आने वाला वोलेटिलिटी। ये दो चीजें आपको इस पर्टिकुलर जगह पे मास्टर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
कि किसी भी गिवन लोकेशन पे जो डिमांड एंड सप्लाई है और जो वोलेटिलिटी है, एक किस तरीके से ऑप्शन का जो प्राइसिंग मॉडल है उसको ये अफेक्ट करता है, इसको किस तरीके से हम रीड कर सके और कैसे लगा सके। तो रूल तो ये कहता है कि कभी भी किसी भी भागते हुए ऑप्शन पे नहीं जाना है। भागते हुए चीज के पीछे जाएंगे तो पूरा आपका नुकसान होगा। और शायद ये बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहां पे ये चीज आपको देखने को मिला होगा कि जिस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागे हैं आप आज तक, वही उसी चीज की वजह से, उसी काम की वजह से, उसी इंसान की वजह से आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। रूल क्या कहता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी के पीछे भागना नहीं है। भागना क्या है? गुनाह है, भागना गलत है। ऑप्शन का प्रीमियम भी जब अगर भागने लगे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस हालात में क्या करना है? तो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा होता है कि जैसे मान लो कि छोटी सी बात है, सिंपल सा बात है कि किसी भी लोकेशन पे कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन है, अब वो क्या हो रहा है? डीके होना बंद कर दिया। क्या बताया हमने? ऑप्शन बनाए ही किस चीज के लिए? डीके होने के लिए। ऑप्शन बनाए क्या होने के लिए? डीके होने के लिए, अपने वैल्यू को घटाने के लिए। लेकिन जब वो वैल्यू टूटना बंद कर दे, जब वो वैल्यू टूटने के लिए बना था लेकिन अब वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब कि उसके पीछे कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं जो उसके टूटने का जो बीमारी था उसको ठीक कर रहे हैं। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को बोलते हैं हम लोग डिमांड। सप्लाई तो होता है क्योंकि सारे ऑप्शंस किसके लिए बना हुआ है? सेल करने के लिए बना है। तो उसे कोई ना कोई इंसान क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, क्योंकि उसे प्रीमियम मिल रहा है ठीक ठाक। लेकिन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में वो जो उसका बेसिक नेचर था टूटने का, वो काम नहीं कर रहा है। वो क्या हो जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है, बंद कर दे रहा है टूटना। उस सिचुएशन में वहां पे कोई ना कोई एक फोर्स इफेक्टिव हो गया, जो फोर्स उसको अब टूटने नहीं दे रहा है। यानी कि उसका जो नेचर है, जो उसका बेसिक नेचर है, उसके अगेंस्ट वो काम करने लगा। और वो जो फोर्स होता है उसे कहते हैं डिमांड। और किसी भी चीज का जब सप्लाई जितना होता है उससे ज्यादा मेरा डिमांड हो जाए तो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इस ऑप्शन को रीड करेंगे, कितने से स्टार्ट हुआ? 700 समथिंग से स्टार्ट हुआ था। एक ही दिन के अंदर में टूटते 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 कहां तक पहुंच गए? 31st की चार्ट की बात कर रहे हैं और 5 अगस्त की एक्सपायरी। बहुत टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे पुट का प्रीमियम पूरा टूटते गया, दिन के 130 तक टूटा है। और पहली बार यहाँ पे हमें कुछ दिखा इस जगह पे कि इस ऑप्शन को अब यहाँ पे कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इसको खरीदने के लिए यहाँ पे बाइस हो रहे हैं। जब ये खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गए तो पहली बार इंटरेस्टेड हुए थे। पहली बार को हमें कभी भी यकीन नहीं लाना। जैसे देखोगे कि यहाँ पर भी क्या हुआ था, इस जगह पे होल्ड किया था और ये पहली बार चलना स्टार्ट किया था, क्या हुआ? फेल हो गया। तो लाइफ में याद रखना है, कभी कोई इंसान हो, मार्केट का मूव हो, कुछ भी हो, पहली दफा में हमें ट्रस्ट नहीं करना। पहली दफा में क्या करना है? उस पर नजर रखना है कि हाँ, ये हो सकता है एक प्रोबेबल चीज जिसमें हम बेट करें, लेकिन इस पे बेट लगाएं ये जरूरी नहीं है जब तक कि हमारे डायरेक्शन में नहीं चले। तो यहाँ पे क्या होता है? धोखा हो जाता है। इस जगह पे भी क्या होता है? पहुंच लेता है, धोखा हो जाता है, नहीं करना है। उसी तरीके से यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इस जगह पे भी क्या हो सकता था? धोखा हो सकता था। लेकिन जब ये यहाँ से डिप मारा और सेकेंड टाइम जब यहाँ से चलना शुरू किया, तो यही वो जगह है जहां पे अब एक ऐसा फोर्स इस पे लगना शुरू हो गया है जो इसका बेसिक नेचर है प्रीमियम का टूटने जाने का, उस बेसिक नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है। और इसको अब टूटने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से होल्ड कर रहा है। तो दिस वाज द लोकेशन वेयर यू मेक द एंट्री। और अब इस चीज का जब वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो बाइंग है वो लिटरली लोएस्ट प्राइस पे है। इसके नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 20-30 पॉइंट का। और इसके अगेंस्ट आपको जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 200 पॉइंट का है। सेकेंड, अब देखोगे कि जो मूव होता है बहुत ही फ्लूइड मूव होता है। बहुत फ्लूइड मूव का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम में काफी स्मूथली एक अच्छा खासा मूव आपको मिलता है यहाँ पे। इस पॉइंट का जब वेट करेंगे, जब आप देखेंगे कि वो ऐसा आइटम जो बना ही था खत्म होने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है, वहां पे खत्म होना बंद कर दिया है, उस जगह पे वो रुक गया है। यही वो जगह है जहां से अब आपको कॉशियस हो जाना है। आपको अपना एंट्री है वो तलाश करना है कि हाँ, इस डायरेक्शन में अगर हम प्लान करते हैं तो हमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन बना ही होता है क्या करने के लिए? डीके होने के लिए। दूसरा पॉइंट, एक और चीज नोटिस करोगे कि आप जाते हो, आप देखोगे ऑप्शन चेन में, आप पढ़ने जाओगे आईवी, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज़ जो आईवी में होने वाला चेंज है वो चार्ट पे पहले रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आईवी जो बताता है, आपको बताता है कि उसमें कितना वोलेटिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, कितना परसेंट का फ्लक्चुएशन हो सकता है। और ये फ्लक्चुएशन आप चार्ट पे ही रीड कर लोगे अगर ऑप्शन चार्ट को सही से आप देख पा रहे हो। तो ऑप्शन चार्ट को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग रन में यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे प्रॉफिट बनाने के लिए। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा।